बचपन से ही आपने पढ़ा होगा कि आपके जो आर्यंस थे ये आक्रमणकारी थे, क्योंकि विदेशी काल में जब आपके अंग्रेज भारत पे राज्य कर रहे थे तो वो यही बोलते थे कि आपकी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उस समय खोज हुई थी। आपने देखा था कि आपके भारतीय थे दो, आपके जिनका नाम था दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। तो बोला जाता था कि आपकी जो सबसे पुरानी सभ्यता है वो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता है, और उसका शेप कुछ ऐसा था, ट्रायंगल शेप का था, जिसका कुछ हिस्सा आपका बलूचिस्तान में आता था जो आज के आपके पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, और कुछ हिस्सा आपका लोथल का जो इलाका है वो आपके गुजरात में है, कुछ इलाका आपका हरियाणा में है, हरियाणा की जैसे आपके राखीगढ़ी का इलाका हो गया, आपका कुछ यूपी का इलाका हो गया। और इसका समय काल आपका 5000 को ईसा पूर्व से माना जाता था, और बोलते थे कि ये दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता है। लेकिन आर्यंस के बारे में एक मतभेद था। ये लोग ये बोलते थे ये लोग यहाँ के नागरिक है ही नहीं, ये लोग तो विदेशी थे, ये लोग मध्य एशिया से आए थे। एक थ्योरी गई थी इन्होंने कि ये आपका ईरान से होते हुए भारत में इन्होंने प्रवेश किया, और ये लोग पशुपालन करते थे, गाय की पूजा करते थे और चारागाह की तलाश में आए थे। कहने का मतलब ये था कि जो आपके आर्यंस थे वो आपके भारतीय ना होके विदेशी थे, ऐसा इन्होंने दिया गया। और मैक्स मुलर की जो बात कही गई थी यही लोग हम आज तक पढ़ते रहे हैं। आपकी जितनी भी आप किताबें पढ़ते हैं, हिस्ट्री की, भूगोल की, आप जितनी भी किताबें पढ़ते हैं उसमें यही थ्योरी को माना जाता है कि आपके जो आर्यंस थे ये आपके विदेशी थे। बट अभी क्या हुआ है, रिसेंटली जो हमारे पुरातत्व विभाग है ASI, जो आपका राखीगढ़ी है, आपके दिल्ली से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पे हिसार जिले में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं राखीगढ़ी। ये भी आपके सिंधु घाटी सभ्यता का ही एक इलाका माना जाता है, और यहाँ पे आपका कुछ दिन पहले खोज की गई है तो वहाँ से काफ़ी नर कंकाल की प्राप्ति हुई है, कुछ आपके आभूषण भी मिले हैं, और देखा गया है किस तरह से एक आपकी पूरी सभ्यता वहाँ से मिली गई है। और ये काफ़ी मिलती जुलती थी आपका, जहाँ आपका सिंध प्रांत का सिंधु घाटी सभ्यता का था। और इसमें सबसे आश्चर्यजनक और संतोषजनक जगह ये थी, जो 2015 में स्केलेटन मिला था उसका भी DNA टेस्ट हो चुका है और उसकी रिपोर्ट भी आ चुकी है। और अभी तक हमने देखा गया है तो इनका जो DNA है और आपके आज के जो भारतीय है उनका जो DNA है वो लगभग सेम ही है। तो ये बात जो अब थ्योरी दी गई थी, क्योंकि वो एकदम इनिशियल स्टेज की थी, अब या तो अंग्रेजों ने जानबूझ के दी गई थी या तो उनका विज्ञान इतना सीमित ही था, क्योंकि जस्ट स्टार्टिंग में उन्होंने बोल दिया था कि आर्यंस आए थे, कुछ बोलते थे उत्तरी ध्रुव से आए थे, कुछ बोलते थे आपका मध्य एशिया से आए थे। तो ये सब एक थ्योरी दी गई थी, और बोला गया था कि जितने भी उच्च जाति के लोग हैं भारत में ये सब लोग बाहरी हैं, और मेन निवासी जो भारत के हैं वो यहाँ के आदिवासी हो गए, आपके नीची जाति के लोग हो गए। तो एक तरह की खाई बांटने की कोशिश की गई थी, लेकिन अभी ये थ्योरी खत्म हो गई है, क्योंकि हमारे पास पूरा एविडेंस है, पूरा पुख्ता सबूत है कि जो आर्यंस थे वो आपके भारतीय ही थे। और कोई भी बात आजकल के ज़माने में सिर्फ इसलिए कह देने से कि ये आपके भारतीय नहीं थे, इससे साबित नहीं हो जाता, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आप हर चीज़ का एविडेंस मांगते हैं, साइंटिफिकली रिसर्च हो रही है। तो जो आर्यंस थे वो आपके भारतीय ही थे, और ये सभ्यता करीबन 7000 साल पुरानी है। और आप देख सकते हैं कि ये लोग कितने विकसित आपकी सभ्यता थी। ये लोग हमेशा अंग्रेज कहते थे कि भारतीय लोग पिछड़ेपन है, इनको कुछ ना, ये खाली इनके हाथ में बीन अच्छी लगती है, सांप और बीन बजाओ आप, यही सब तरह तरह की बातें करते थे। तो यही इन्होंने एक थ्योरी दी थी, और इन्हीं की ये थ्योरी को आज तक हम पढ़ते थे, और विदेशों में भी लोग जाना जाता था। लेकिन अभी हमारा अपना पुरातत्व विभाग है, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इन्होंने फुली आपका एविडेंस दिया गया है कि जो आपके आर्यंस थे वो आपके भारतीय ही थे। और हमने पुराने उसमें देखा था जो आपकी लोथल था, चाहे आपका हरियाणा में जो आपकी जगह मिला था, ग्रेट बाथ मिला था आपका, और आपका धौलावीरा था, जो एक उन्नत जल प्रणाली थी। आप देख सकते थे कि ये लोग कितने विकसित थे, और ये लोग एकदम स्वच्छता को पसंद करते थे। बड़ी बड़ी नक्काशी की गई थी जल प्रणाली के लिए, जल नक्काशी के लिए अच्छी अच्छी नालियाँ बनाई गई थी। और आजकल आप देखते होंगे कि बड़े बड़े शहरों में मकान तो बहुत बड़े बड़े होते हैं लोगों के, लेकिन एक होता है ना, एक भूख होती है कि हम कितना ज़मीन को दबा लें, और जो आपकी जो गलियाँ होती है एकदम श्रिंक हो जाती है, वहाँ पे हमेशा ट्रैफिक की व्यवस्था बनी रहती है। लेकिन अगर ये जो सभ्यता हमें मिली है, चाहे आपकी सिंधु घाटी सभ्यता हो, चाहे आपकी राखीगढ़ी की सभ्यता हो, यहाँ पे काफ़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें मिली हैं, आपके बाथरूम्स वगैरह मिले हैं, टॉयलेट्स मिले हैं, इवन आपका इंग्लिश टॉयलेट्स भी मिली हैं। तो आप सोच सकते हैं ये लोग कितने विकसित थे, और ये लोग एकदम स्वच्छता को पसंद करते थे। और ये बात अब पूरी तरह से गलत हो गई है।
हम बोल सकते हैं कि विश्व में हम, जो आपका स्वामी विवेकानंद ने बोला था कि हम विश्व को विश्व गुरु बन के दिखाना है, तो वो कहीं ना कहीं ये साबित हो चुका है, क्योंकि आजकल हमारे पास पूरा एविडेंस है। चाहे आपकी सभ्यता की बात करो, चाहे लिटरेसी की बात करो, हम अगर उधर नालंदा यूनिवर्सिटी की तरफ देखें तो सबसे प्राचीन आपकी लाइब्रेरी थी, तरह तरह की किताबें थी, विदेशी आपके विद्यार्थी वहाँ पढ़ने आते थे। तो इन सब चीज़ों से आज आपका कह सकते हैं कि भारत ने अपना पूरा लोहा मना दिया गया है। और ये जो थ्योरी आपकी मैक्स मुलर ने दी गई थी कि जो आर्यंस थे या आपके विदेशी थे, ये अब पूरी तरह से अब गलत हो गई है। आपके ऋग्वेदिक काल हो, जिसका हमको दिया गया था 1500 से लेके 1000 जो ईसा पूर्व की जो आपको एक दिया गया था कि इसका समय था, चाहे उत्तर वैदिक काल का हो 1000 से लेके 6000 ईसा पूर्व तक, ये सब आपका भारत में ही हुआ था। और सबसे प्राचीन सभ्यता जो है हमारी, वो आपकी भारत की सभ्यता ही है, और हमने ही पूरे विश्व को सभ्यता सिखाई है। तो ये कहीं ना कहीं ये गलत नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।